हेलो। कौन, बनर्जी बोल रहे हो? हाँ सर। सब ठीक है ना? डोंट वरी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं रॉकी को लेके यहाँ गेस्ट हाउस पे आ गया हूँ सर। बहुत अच्छा। देखो, हमें फोन पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं सुबह वहाँ आता हूँ, आज रात तुम उसका ख्याल रखना। ओके? ओके सर। पिताजी क्या पूछ रहे थे? कुछ खास नहीं, हमारा प्लान ठीक से कामयाब हुआ या नहीं ये पूछ। आपने और पिताजी ने मिलकर लाजवाब प्लान बनाया है। इस इंस्पेक्टर विक्रम कुमार को तो मैं देख लूंगा, ये सब उसी की वजह से हुआ है। इसीलिए रॉकी, तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो बाहर मत जाना। कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। तुम्हारे खाने पीने की सारी चीजें किचन में है, ठीक है? ए बाबू, चल उठना। क्या? ए बाबू, ये हेडलाइन देखो। क्या हुआ? मंत्री शंकर प्रसाद के बेटे की निर्मम हत्या। कल रात को कोई भेष बदल के आया, उसने राम कुमार पर मशीन गन से गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। हाँ, बेटे को मरा देखकर मंत्री जी को बहुत सदमा लगा है। ये एक बहुत बड़ी सनसनी है। उनका आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ललिता हत्या केस में राम कुमार मुख्य आरोपी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुख्य आरोपी? अब मेरी सब समझ में आ गया है। बेटे को हत्या के मामले से बचाने के लिए बनर्जी ने यह सब नाटक किया है और हमें इस्तेमाल किया है। हमें सच्चाई पता है, इसलिए हमें जान से मारना चाहते हैं। हमारी जान इस समय खतरे में है। अब हम क्या करेंगे गुरु? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो उनकी नजरों से बचने के लिए हमें इसी होटल में रहना होगा। अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी मौत का नाटक रच दिया। अब आगे क्या होगा? मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं। क्या काम है? मेरा अमेरिका जाने का एक कार्यक्रम है। अगर उस कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी कर दिया जाए, किसी तरह का अर्जेंट बताकर तो। आपके अमेरिका जाने और आपके बेटे का क्या संबंध है सर? पास आओ, बताता हूँ। जिस दिन मुझे जाना होगा उस दिन रॉकी का भेष बदलकर उस विमान में चढ़ा देना जिससे मैं जाऊंगा। एक बार मुंबई पहुंच गया तो वहां से अमेरिका जाना आसान हो जाएगा। अमेरिका पहुंचकर सारा इंतजाम करके मैं वहां से तुरंत वापस आ जाऊंगा। जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक यहाँ पे सारा मामला ठंडा हो चुका होगा। प्रेस और विपक्ष वाले सब भूल चुके होंगे। यही है मेरा प्लान। अब इस प्लान पे तुम लोगों को अमल करना है। जाओ और अपना काम करो। ओके सर। वो नकली पासपोर्ट और बाकी मैटर को मैं संभाल लूंगा। आपके सफर का पूरा इंतजाम मैं कर दूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम, हम लोग ललिता देवी की हत्या में मंत्री के बेटे राम कुमार को दोषी मान रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भी हत्या हो गई है। एनीवे, ललिता देवी के केस को क्लोज कर दो। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? राम कुमार को किसने और क्यों मारा, ये बात आपने कभी सोची? हाँ, सोचने वाली बात तो है। बड़े बाप के बिगड़े बेटे के कई दुश्मन हो सकते हैं, उनमें से किसी ने मार दिया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता सर, क्योंकि जब हम लोग ये बात साबित करने वाले थे कि ललिता की हत्या उसी के हाथों हुई है, ऐसे समय में कोई उसकी हत्या क्यों करेगा? उसे तो खुद ही सजा मिलने वाली थी। तो तुम्हें शक हो रहा है? ये हत्या बहुत ही अजीब है सर। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। इसमें जरूर कोई ना कोई बात है सर। प्लीज ये केस मुझे दे दीजिए सर। ऑल राइट मिस्टर विक्रम, तुम इतना जोर दे रहे हो तो जरूर कोई बात होगी। ओके, मंत्री के बेटे का केस भी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। थैंक यू सर, आई विल डू माई बेस्ट। हे माता, पाप करना भी पाप है और पाप करने वाले का साथ देना भी एक तरह का पाप है। माता, मुझे क्षमा करना माता। जिस दिन से मैंने अपराध में साथ दिया है माता, मेरे मन की सारी शांति भंग हो गई। तब से अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं मैं। हे माता, मेरी सारी गलतियों को क्षमा कर दो माता।
ला 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 टू रू 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 रा, ये जिंदगी है जीते चलो अरे कौन है? अरे तुम्हें पता है मैं यीशु की राह पे चलने वाला आदमी हूँ। अगर इस समय मैं ड्यूटी पे होता तो तुम्हारी साइकिल का चैन निकाल कर तुम्हें बिना साइकिल के भेज देता। मुझे माफ कर हैं? दो बेटा। अरे आप मैं फादर, मैंने समझा कोई और है। मैंने थोड़ी पी रखी थी, गलती हो गई, मुझसे माफ कर गॉड दीजिए। ब्लेस यू बेटा। भगवान हमारे पापों को क्षमा करते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर शराब पीना गलत बात है बेटा। मुझसे गलती हो गई फादर, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा कभी। यस माय सन। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आत्मा राम है, हेड कांस्टेबल हूँ फादर। जीसस। हेड कांस्टेबल हो तो तुम्हें लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, और तुम खुद शराब पी के घूम रहे हो। मैं पहले कभी नहीं पीता था फादर, लेकिन इधर कुछ दिनों से मन में बहुत अशांति है, इसलिए पीने लगा। तुम्हारे मन की अशांति और दुखों का कारण क्या है माय सन? फादर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो पाप करता है वो पापी, लेकिन उस पाप का साथ देने वाला भी पापी होता है क्या? भगवान की नजरों में दोनों पापी हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो गलती की है वो पाप था? हाँ फादर, बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो बेटा, चर्च में जाकर अपने मन की बात बता दोगे हाँ। तो तुम्हारा बोझ उतर जाएगा। प्रभु यीशु महान है, वो तुम्हारे पापों को जरूर क्षमा करेंगे। चलो चलो मेरे साथ। यीशु रक्षा करते हैं। माय सन, पापों का क्षमा करने वाले पवित्र प्रभु के सामने अपने मन का बोझ हल्का कर दो। जो भी कहना है कह दो। मैंने कोई गलती नहीं की है फादर, बस अनजाने में मुझसे छोटी सी भूल हो गई है फादर। मैंने किसी के पाप में उसका साथ दे दिया, इसलिए मन का बोझ बहुत बढ़ गया है फादर। तुम अपने मन के बोझ को यहाँ बता सकते हो माय सन। मैं बताना तो चाहता हूँ फादर, लेकिन डर रहा हूँ कि ये बात किसी और को पता चल गई तो मेरी जान जा सकती है फादर। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर बताओ। फादर, मेरी आंखों के सामने एक हत्या की गई और मैं उसे रोक नहीं पाया फादर। चुपचाप देखता रहा और कुछ नहीं कह पाया। क्या हुआ? क्या बात है, बोलो। सर, ललिता देवी ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है। क्या? हाँ, वो हत्या करने वाला कोई और नहीं सर, मंत्री शंकर प्रसाद का बेटा राम कुमार है। उसे हत्या करते हुए मैंने जो वीडियो कैसेट बनाई थी उसे उन गुंडों ने जला दी सर। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो कैसेट मेरे हाथ लग जाती तो मैं किसी भी कीमत में उसे गिरफ्तार कर लेता। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्रमोशन भी रुक गया है। इतना जरूरी सबूत नष्ट हो गया। आप चिंता मत कीजिए सर, उन्होंने जो कैसेट जलाई थी वो नकली कैसेट थी, असली कैसेट मेरे पास है। सच कह रहे हो? वेरी गुड, कम ऑन। वो कैसेट कहाँ है बताओ, चलो मेरे साथ, चलो। ये किशोर, उसके पास जो कैसेट है वो कहाँ है? सर, वो आपके लोगों ने जला दी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। नहीं सर, जो कैसेट जलाई थी वो नकली थी, असली कैसेट उस आदमी के पास। क्या कहा? उसने असली की जगह नकली कैसेट भी बना रखी है। बहुत चालाक लगता है। वो असली कैसेट कहाँ है? फिक्र मत कीजिए, वही लेने जा रहा हूँ। आप चलिए सर। बैठो। ए, पकड़ो उसे, भाग रहा है वो।
रुक जाओ। ए, इसके साथ तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाँ, पुलिसगिरी चलेगी। बोल बे, बोल। असली कैसेट कहाँ है? बोल दे। बताएगा या नहीं? बोल। बोल बोल, असली कैसेट कहाँ है? बोल बोल, वरना जान से मार दूंगा तुझे। बोल बोल, कहाँ है सबूत? कैसेट कहाँ है? बता बता। कैसेट कहाँ है? बता। कैसेट कहाँ है बताने से पहले ही मर गया। मेरी बात सुनो, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, ओके? मैं भी उस पाप का भागीदार बन गया फादर। आपको बताने से पहले ये बात मेरे मन पे बोझ बनी हुई थी, लेकिन अब मेरे मन में एक नया डर पैदा हो गया फादर। वो क्या सन? ये राज अभी तक मेरे दिल में छुपी हुई थी। अभी अगर बाहर आ गई तो मेरी नौकरी भी जाएगी और जान भी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी फादर। थैंक यू माय सन, मुझे माफ करना। सर, ये तो धोखा है। फादर के वेश में आपने मुझसे सारा कन्फेशन करा लिया। ये तो गलत है। ऐसा आपने क्यों किया? क्यों किया? मुझे इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा। तुमसे सच्चाई बाहर निकलवाने के लिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। मैंने अपनी ड्यूटी की है। मुझे यकीन है प्रभु यीशु मुझे माफ कर देंगे। चलो।